तो मैंने 2 लिख लिया, लेकिन 1 के पहले 0 भी तो होता है एक फैक्टर। 2⁻0 क्या होता है? 1 होता है, तभी 1 को बढ़ाया जाता है। नहीं समझे? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है? फाइंड द इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर ये क्या होते हैं वो सुनो। अब मैं जो बताऊंगा ना, आपने जैसे मेरे से रीजन पूछा तो मैंने बताया, इवन में भी रीजन समझो। इवन में क्या समझाया जाता है कि इसकी पावर अभी 2⁻1 थी, तो मैंने 1 को क्या लिख लिया था? 2, और ये वाले 1 को क्या लिख लिया था? 2 लिख लिया था, बढ़ाया था। अब इसमें पहले वाले को नहीं बढ़ाना, बस दूसरे वाले को बढ़ाना। तो तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि पहला जो 1 है, जो 1 लिया था मैंने, वो इवन के अंदर नहीं आता, तो उसको छोड़ना पड़ता है मुझे। तो इधर पे अब क्या लिखोगे तुम? इधर पे ये इसको नहीं बढ़ाना, ये कितना आएगा? 1 × 2 इक्वल टू ये क्या आ गया? 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आ जाएगा समझ में। पहले क्या समझना है? हर किसी की पावर बढ़ानी है तो क्या आएगा? नंबर ऑफ फैक्टर। पहले वाले की पावर नहीं बढ़ानी है तो क्या आ जाएगा? इवन फैक्टर। समझ में आया? तीसरा लिखो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो अभी क्या है, इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहे हैं कि हम किसको छोड़ रहे हैं किसको ले रहे हैं, क्योंकि मैंने छोटा नंबर ले लिया है, वो समझाने के लिए लिया है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में इधर देखो, मैंने इधर क्या बताया? इधर 1 था तो मैंने सीधे 1 लिख दिया था। पावर में 2 होता तो सीधे क्या लिख देता? मैं 2 लिख देता, बढ़ाता नहीं। और जब ऑड निकालोगे तो इससे मतलब ही नहीं है, सिर्फ किसको देखना है? दूसरे वाले को। इसको बढ़ा के लिखना है। अभी सब मैं बताऊंगा ना, पहले आप लिख लो कैसे बता रहा हूं मैं। फिर से सुनो, अभी मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, सब क्लियर करके ही भेजना है आज। पहली बात मैंने बताई है नंबर ऑफ फैक्टर, क्या ये समझ में आ गया है? आपको जरा ABC पे ले ही आता हूं। A की पावर B, B की पावर Q, C की पावर R, और भी चल सकता है। ये क्या है? A क्या है? A की जगह देखो 2 लिखा है, B की जगह क्या लिखा है? 5 लिखा है, C की जगह और ये ब्रेक हो रहा होता तो वो आता, और PQR क्या है? पावर। समझ गए? तो जब नंबर ऑफ फैक्टर पूछते हैं तो आप लिखते हो P+1, Q+1, R+1। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने सबको एक एक बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछते हो तो मैंने कहा इसको नहीं बढ़ाना है, इसको क्या रहने देना है? सिर्फ P रहने देना, बाकियों को। समझ में आ रहा है? और जब ऑड करोगे तो ये P रहेगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई? ये 3 चीजें होती हैं। अब आप बोलोगे इसका कंपैरिजन इससे करो, P की जगह इसमें क्या है ये बताओ पहले? 1, P की जगह 1 है ना? बाकी में तो सेम चलता है ना। देखो Q+1 हर जगह है, R+1 हर जगह है, इस जो पहला है उसी में गड़बड़ है। टोटल निकालोगे तो P+1, इवन निकालोगे तो P, ऑड निकालोगे तो गायब। क्या स्टेज समझ में आ गया है? क्या समझ पा रहे हो? तो ये आ गया, देखो 2 आ गया, देखो 4 2 2 चल रहा है। चौथा, अभी मैं, आप इसको नोट करना है, आप बिल्कुल कर लीजिए, है ना, ये भी आपको मदद करेगा। लेकिन अभी अपन एक बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे। अभी आप पहली बार पढ़ रहे होगे, हो सकता है ये तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, लेकिन जब आप थ्रू बिल्कुल करने लगोगे तो इजी लगेगा। ठीक है? चौथा होता है सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, सही बात है। तो सम ऑफ फैक्टर में क्या करना है? सम यानी प्लस करना पड़ेगा। तो ये 2⁻1 है कि नहीं है? तो ये 2⁻1 सीधे तो नहीं आया होगा, पहले क्या आया होगा? 2⁻0, ये लिख दिया 2⁻0, फिर 2⁻1 आया होगा। सिमिलरली 5⁻0 इंटू 5⁻1, ये कितना होता है? किसी की भी पावर 0, 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3, 1 इंटू 5, 5 3 सॉरी ये प्लस, ये हो गया 6 3 18। देखो 18 आया। बात समझ में आई क्या बोला मैंने?
ये 2 रेज़ टू पावर 1 है, इसको कहाँ से स्टार्ट किया, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1। यदि ये 2 रेज़ टू पावर 2 होता तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 जितना होता वहां एंड करना है। और सेकंड को भी यही किया और बीच में क्या लगाना है, इनटू। तो ये 18 आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि आपको आंसर वेरीफाई करवा के बताऊं कि हाँ आ रहा है, यानी मैं सही पढ़ा रहा हूं। नहीं तो एक नया सवाल ले लूंगा तो उधर पे आपको 3600 ले लूंगा जो बुक में आया है पेपर में, तो आपको उधर समझ में नहीं आएगा ना कि मैं आंसर सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं। इसलिए पहले अपन लोगों ने एक छोटा नंबर लेके सबके आंसर लिख लिए और इधर से क्या करवा रहा हूं, उसको वेरीफाई करवा रहा हूं। फिफ्थ, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आया था उधर, 12। आप एक कॉमन सेंस से चलोगे ना तो समझ में आएगा। आप समझो पूरी कहानी पी के ही ऊपर चल रही है कि नहीं, बाकी तो सेम है। ये तीनों में कहानी समझ में आई थी। सिमिलरली सम में भी वही कहानी चलती है, पहले वाले को छोड़ दो। जैसे इधर p+1 था, अगले में तुमने p ले लिया था ना, ऐसे यहां पे p की जगह क्या लिखा है, इधर पे 2 की पावर 0 लिखा है, इसको छोड़ दो, यानी सिर्फ किसको लो, 2 की पावर 1 मतलब 2, ये एज इट इज रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 6, तो देखो 12 आया। तो इवन वाले में किसको छोड़ देना है, समझ गए। और जब ऑड बोलेगा तो क्या कर, इधर ऑड में किसको छोड़ दिया था, पूरा, तो ऑड में इस पूरे को छोड़ देना, तो जो बचेगा वही रहेगा 6। क्या सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि आपको यदि नंबर ऑफ फैक्टर वाला बन रहा है तो सम वाला समझ में आना चाहिए। उसमें क्या हो रहा है, क्या समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, ये तो समझ में आता होगा मेरे ख्याल से। इवन होगा तो पहला छोड़ देना ये बस, ऑड होगा तो ये पूरा छोड़ देना, बाकी तो रहेगा ही। लास्ट क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे होता है वो सुन लो जरा। नंबर क्या था 10, फैक्टर कितने आए 4। तो फॉर्मूला होता है जो भी नंबर है 10, क्लियर है उस, और फैक्टर कितने आए 4, तो पावर में 4 लिखो अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। नंबर पावर में फैक्टर अपॉन 2 कांस्टेंट है, रहेगा ही। तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2 मींस 100। देखो 100 आया था, राइट। कितनी चीजें निकाली 7। और क्या इन 7 के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नहीं। एक कॉन्सेप्ट है, आप फैक्टर निकाल लो सबसे पहले फैक्टर निकाल लो, फिर अपने दिमाग से करो कि किस में किसको लेना है और किस में किसको छोड़ना है। आप देखो एक चीज सीख जाओगे, 7 क्वेश्चन रेडी होंगे। और मैं तो ये मेंस का पेपर रखा हुआ हूं, इसमें आपको यही क्वेश्चन दिखा दूंगा। RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, क्या इसके ऊपर चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है। और कोई बुक ले लोगे उसमें भी चर्चा हो रही होगी, उसमें प्रोडक्ट पे चर्चा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये कहां पे आया है, मेंस में। समझ में आ रही है बातें, क्या ये नोट कर चुके हो, अब फटाक से नोट करो। और मैं इसमें वो पेपर निकाल लेता हूं, क्वेश्चन कहां पे आया है। देखो उधर से आवाज आने लगी। 2018 का पेपर है ये। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये नोट हो चुका है ना। अब अपन लोग थोड़ा स्पीड पे करेंगे इसको, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, राइट हो जाएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, सुन लीजिए। यदि आप व्यापम दे रहे हो तो आपके लिए कौन सा क्वेश्चन जरूरी है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, ये आएगा, ठीक है। यदि आप व्यापम दे रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ये नहीं पढ़ के जाना चाहिए, सम नहीं पढ़ के जाना चाहिए। रेलवे दे रहे हो तो शुरू के 4 पढ़ के जाइए बस। तो ऐसा अलग अलग एग्जाम का सिस्टम है और ये किसी बुक ने नहीं चलो देखो, सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। 2 1800, 2 900, 2 450, 2 225, 3 75, 3 25, 5 5।
क्या आप इतने जल्दी ऐसे ब्रेक करते हो? पहली बात, आप समझ रहे हो ना, आप सीखना कौन सी चीज चाहते हो? बड़ी। पहले तो ये डिवाइड तेज करो, नहीं तो इसी में सोच रहे हो किससे डिवाइड होगा, किससे होगा, फिर क्या मतलब है इतने बड़े सवाल करने का। सही कह रहा हूं ना मैं? तो आप मुद्दे को समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। हाँ, आप घर में करना ना, वो आपको लगता है कि आप ऐसे कर सकते हैं तो आप घर में करके देखिए। मैंने भी किया होगा, जो आपके मन में आया मेरे मन में भी कभी ना कभी आया होगा, फिर 2-3 क्वेश्चन मुझे टकरा गए होंगे तो मैंने अचानक मन बदल लिया कि यही करना है। नहीं समझा? क्योंकि 3600 क्या इजी नंबर है जिसको आप ब्रेक कर सकते हो। वहीं मैं 263 ले लूं, टाइम लगेगा ना। अब आप देखो 2⁴ राइट, 3⁻², 5⁻², ये क्लियर है क्या? अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर। समझ में आया? तो क्या लिखोगे? 5, 3, 3, 45। ये पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। कितनी देर का सवाल था यदि बनता है? समझ में आ गया होगा। असली खेल क्या है? इधर आपको टाइम लग रहा है और आप सीखना ये चाह रहे हो, राइट? अब देखो सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर। सही बात है। अब जरा सुनना, इवन में मैंने ये बताया था इसको बस नहीं बढ़ाना, पहले वाले को, तो उसको 4 ही रहने दो, बाकियों को बढ़ा देना। देखो ये सेम चलता रहेगा, इधर का सेम चलेगा, यही बदलेगा। एक कम कर दिया जितना, क्योंकि पहले बढ़ाया था। ये कितना हो गया? 36। सही बात है। ऑड फैक्टर, उसमें इसको गायब ही कर दो, 3 × 3, ये 9 आ गया। क्या तीनों में डाउट हुआ? नंबर ऑफ फैक्टर में सबको लिखो, इवन में इसको बढ़ाना नहीं, ऑड में अलग कर देना। क्लियर है? कभी कंफ्यूजन आ जाए तो ऑड तो समझ में आ ही गया है, टोटल में से ऑड सबट्रैक्ट कर देना, इवन आ जाएगा। सही कह रहा हूं? फोर्थ, सम। सम कैसे? सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो उसमें ये 4 तक है, तो क्या लिखोगे? 2⁻0, 1, 2, 3, 4। समझ में आया होगा? इनटू 3⁻0, 1, 2, 5⁻0, 5⁻1। समझ में आया? नहीं, फैक्टोरियल अलग बात है यार। देखो जबरन का शब्द नहीं ला, फैक्टोरियल एक अलग बात हो गई है ना। कहाँ? हाँ, अब देखो बीच में वो हो गया ना, ये समझ में आ गया। मेन बात क्या है, आप सोच रहे हो कि मैं लिखूंगा ये एग्जाम में, मुझे नहीं लिखना है भाई। देखो ये 16, 8, 24, 4, 28, 31, नहीं समझे? इंटू 9, 12, 1 इंटू 25, 31, नहीं समझा? 31 का स्क्वायर 961। ये मुझे रटा हुआ है, देखो यूज हुआ ना। अब आप एक चीज और समझो, मुझे 4 ऑप्शन दोगे ना तो मैं ये भी देखूंगा कि अभी मैंने आपको सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहा हूं। यदि मैं तुमको सीधे पेपर में ये देखना सिखा दूंगा कि आंसर कैसे टिक करना है, तो आप इसी में करने लगोगे, आप कैलकुलेशन ही नहीं करोगे। जैसे अभी मैं, आपने एक नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, या मैं पढ़ाऊंगा, आपने सिर्फ यूनिट डिजिट पढ़ा है। अब मैं यहां पे पढ़ाऊंगा लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालते हैं। तो मुझे पूरा इंटू नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देख के समझ जाऊंगा कि कौन सा आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन यदि मैं इनिशियली बता देता हूं ना तो आप इंटू ही करना बंद कर देते हो। इसलिए पहले क्या करो, आप इंटू करेंगे। सही बात है। ये जितना भी आएगा आपका काम है, आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन में क्या बताया, किसको छोड़ दूं मैं? इसको बस छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो इसको छोड़ दोगे तो ये 31 ना हो के क्या होगा? 30 हो जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा। सही कह रहा हूं? और जब सम ऑफ ऑड करोगे तो इस पूरे को छोड़ देना, तो ये 31 गायब हो जाएगा।
इन दोनों का इंटू कर लेना। क्या समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है। और लास्ट और सुन लो, प्रोडक्ट, इसमें नंबर क्या था? 3600। सही है। कितने फैक्टर आए हुए थे? 45/2। सही बात है। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो इस पे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। फिर समझ में आया? हाँ, आप ये मत सोचना अरे ये तो अब पॉइंट में आ गया अब क्या करेंगे, भाई वो पूछेगा नहीं फिर वैसा क्वेश्चन। तो कितनी चीजें बताई हैं मैंने? 7। आप घर जाके कैसे प्रैक्टिस करोगे? क्वेश्चन तो मिलना नहीं है इनके। आप क्या काम करना, एक नंबर लेना 30। सही बात है। इसके फैक्टर अपने मन से लिख लेना। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 6, 10 एंड 30। यही होंगे 15। ये होंगे, आपको मालूम है ये फैक्टर है। कितने हुए टोटल लिख लेना, इवन कितने हैं वो लिखना, ऑड कितने हैं ये लिखना, इनका प्रोडक्ट करना। मतलब 7 चीजें आप रफ में पहले निकाल लेना, फिर सोचना कि अब मुझे ये मेथड से करता हूं तो आपका आंसर क्या होगा, वेरीफाई करना। फिर क्लियर है? मतलब कहने का ये है कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है इनके। आप बोलोगे आप दे दो हमको, मैं भी क्या करूंगा, बना के दूंगा, क्योंकि बुक में या पेपर में बहुत सारे नहीं मिलते। तो इसलिए आप क्या करें, पहले छोटे छोटे नंबर लें, 20 ले लें, 20 के 7 चीजें निकालें, फिर मेथड से करें। तो और आपको अभी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से कुछ कम हुआ होगा कि टोटल नंबर इवन ऑड, टोटल का सम इवन ऑड। पूरा खेल किस पे है? पी पे। क्यू और आर तो सेम चलता है। क्लियर हो गया कि नहीं? पक्का बोलो, बनेगा? अब देखो सब बन गया, बोले बहुत खुशी की बात है, आज की क्लास में हमने ये सीख लिया है। लेकिन अब आप समझिएगा, अब मैं लिख रहा हूं 2013 का मेंस का सवाल। तो आप बोलोगे क्यों लिख रहे हो, है ना? क्योंकि यूज समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करके आइएगा, कल की क्लास में मुझे बताइएगा कि नहीं बन रहा है तो मैं फिर बताऊंगा। देखो अब जरा हेडिंग लगाओ, 2013 मेंस। 2013 मेंस क्या क्वेश्चन आया है? एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है रीजनिंग टाइप का लगता है, हमको लगता है अरे ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, करिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं पूरा लिखा नहीं रहा हूं, कुछ सिस्टम समझा रहा हूं। 50 ब्लॉक है, बॉक्स है, 50 बॉक्स, ठीक है, और 50 ही लोग हैं। 50 बॉक्स, 50 लोग। तो जो पहला व्यक्ति है हर बॉक्स में एक एक बॉल डालता है। कितनी बॉल डालेगा? 50 डालेगा, मानते हो? पहला व्यक्ति हर एक बॉक्स में एक एक बॉल डालता जा रहा है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2-2 बॉल डालता है। समझ में आ रहा है नहीं? आप मत समझो, पहले मुझे समझा लेने दो, फिर नहीं आएगा फिर रिवाइज करेंगे, है ना? पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, हर एक बॉक्स में एक एक बॉल डाल रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, हर दूसरे बॉक्स में 2-2 बॉल डाल रहा है। बात समझ रहे हो? मतलब वो कौन कौन से बॉक्स में डालेगा, दूसरे, चौथे, छठवे, ऐसे, समझ रहे हो? तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3-3 बॉलें डाल रहा है। मतलब जिस नंबर का वो व्यक्ति है उस नंबर पे वो बॉल डालेगा। जैसे तीसरा तीसरे ही में नहीं डालेगा, 3, 6, 9, 3-3 के इंटरवल पे डालेगा। चौथा किस किस में डालेगा? 4, 8, 12, पांचवा, छठवा, ऐसे करके 50 तक सब व्यक्ति बॉल डाल रहे होंगे। 50वां व्यक्ति कितने बॉक्स में बॉल डाल पाएगा? एक ही में, 50वें ही में डाल पाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या आया है, पहले तो एग्जाम में आपको कन्विंस करना पड़ेगा खुद को कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ये, क्योंकि ये बुक में तो लिखा ही नहीं है ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है कि आपको ये बताना है कि जो 50th नंबर का बॉक्स है इसमें कितनी बॉल है। टोटल बॉल नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है 50 बॉक्स है एंड 50 मैन है। पहला मैन क्या कर रहा है,
हर एक बॉक्स में एक बॉल डाल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हर एक, राइट, 50वां किस में डालेगा, 50वें में। 49वां व्यक्ति हर 49वें बॉक्स में डाल रहा है, तो उनको एक ही का मौका मिला। एक बात समझो, उसने कौन से बॉक्स में मेरे से पूछा है, 50वें में, तो 50वें बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स गिनना है, तो क्या 49वें व्यक्ति से मतलब है क्या आपको, क्योंकि उसने तो 50वें में डाला ही नहीं। 48वें ने डाला क्या, नहीं। तो पहले ये देखेंगे किस किस व्यक्ति से तुमको मतलब है। पहले व्यक्ति से मतलब है क्या, इसने 50वें बॉक्स में कितनी बॉल डाली है, एक बॉल डाली। दूसरे व्यक्ति से मतलब है क्या, है, इसने 50वें बॉक्स में कितनी बॉल डाली है, 2। तो जो आप लोग, जब मैं सॉल्व कर रहा था और आप बता रहे थे 25, उससे मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन वो नहीं है। क्या आपको तीसरे व्यक्ति से मतलब है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो 50 में डालेगा ही नहीं। चौथे से नहीं, 5वें से मतलब है, 5वां व्यक्ति 5 बॉल डालेगा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां डालेगा। फिर कौन डालेगा, 25वां नहीं डालेगा, 25वां। 15 50 में डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, उसको छोड़ो। और 50वां कितनी बॉल डालेगा, 50। इनको काउंट करो, 93, यानी 50वें बॉक्स में 93 बॉल होंगी। जो 50वां बॉक्स है ना, उसमें कितनी बॉल होंगी, 93। अभी सुनो, अब आपने कहा हाँ ये तो अच्छा सवाल बता दिया आपने, ये तो इजी है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया उसका यूज कहां किया अभी, सही कह रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, ये 50 के डिवाइजर हैं कि नहीं है, ये सभी 50 के डिवाइजर हैं, तभी तो वो 50वें बॉक्स में बॉल डाल रहे होंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, 50 को डिवाइड करता हूं 2 से, डिवाइजर ऐसे ही निकालते हैं, अभी बताया तुमको, 25, 5, 5, ये समझ में आ गया होगा। 2⁻1 इंटू 5⁻2, ये बताया कि नहीं। तो तुमको नंबर ऑफ फैक्टर बताना है कि सम बताना है। ये सम है ना, उसने ये बोला 50 बॉक्स में टोटल कितनी बॉल हैं, तो मेरे को सम बताना है। तो इसका सम का फॉर्मूला कैसे करते हो, 2⁻0 2⁻1, ये राइट, इंटू 5⁻0, क्या ये समझ में आया, 25, 30, 31 एंड 3 इंटू 31, 93। सुनो, आप समझ रहे हो, इधर तो 50 बॉक्स थे, तो ये 1 2 5 लिखना पड़ा। मान लो तुम मुझे 550 बॉक्स दे दो, तो क्या मैं ये लिखता रहूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं, मैं उधर क्या करूंगा, ऐसे डिवाइड कर लूंगा। इससे मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ फैक्टर, सम कुछ भी निकाल सकता हूं। तो इजी है कि नहीं है। यदि ये नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन 50 बॉक्स में तो चल जाएगा, समझ गए। चलिए तो ठीक लगा ये, है ना। चलो अब हम लोग चर्चा करते हैं, अगली बात पे आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आप क्वेश्चन की गहराई को समझो। अब मुझे आप कोई भी बुक पढ़ाना और कोई सा भी यूट्यूब पढ़ाना, और हम क्या करें, हाँ, हम क्या करने, बच्चे बता दो, हम इतना रट के आए, बार बार भूल जाते हैं। सुनो, अब सुनो, अब अगली बात पे आते हैं। अब आपने, हम अभी नंबर सिस्टम पे ही चल रहे हैं, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट था,
जो खत्म हुआ। दूसरा पार्ट आता है प्राइम पे। जो जो हमको जरूरी लगता है ना, आप देखो, आप CHSL दोगे, आप CGL दोगे, आप व्यापम का भी एग्जाम दोगे, रेलवे निकलेगा रेलवे भी दोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा जाएगा आपको, ऐसा हो ही नहीं। बाद में आदत हो जाती है। पकड़ाया किसने? पकड़ाया किसने? मैंने थोड़ी ना पकड़वाया भाई, हैं? जेब में फंसा दे रहा हूं। अब हो जाएगा ठीक। इसको बंद कर दे। चलो देखो, अब हम ये देख रहे हैं प्राइम पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं? खत्म करेंगे इसको, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहला, सबसे पहले तुमको ये तो मालूम, एक वर्ड होता है कंपोजिट। कंपोजिट सुना है? कंपोजिट यानी होता है, हिंदी में बोलते हैं यौगिक, सुना है? मिश्रण। जितने भी नंबर हैं ये सब कंपोजिट हैं। जितने भी नंबर हैं ये सब क्या होते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं? इवन, ऑड, प्राइम, ये सब क्या है? उनकी प्रॉपर्टी हैं। जबकि नंबर बेसिकली क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। अब आप समझना, एक सिंपल सी बात बताता हूं, क्या 10 प्राइम है कि नहीं है? पहले ये बताओ। नहीं है। प्राइम जानते हो ना, अभाज्य। 10 क्यों नहीं है प्राइम? क्योंकि इसके ये फैक्टर होते हैं, राइट? 6 है क्या? नहीं। ये समझ में आ रहा होगा? नहीं है। 5 सही है। 3, 2, 1, क्या डिफरेंस देख रहे हो आप? डिफरेंस ये है, अब किसी को मैं पढ़ाऊं तो उसको मैं पहले पढ़ाने लगता हूं ये प्राइम है ये नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़ो? कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है? यौगिक की परिभाषा क्या होती है? आपने जो पढ़ा होगा, यौगिक या मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से, 2 और मोर एलिमेंट या जो भी होता होगा उसमें। तो 10 देखो कितने से मिलके बना है? 3, 6। लेकिन वो 2 या 2 से अधिक क्या होता है? जैसे मिल्क एंड वाटर, ये है ना लिक्विड, लेकिन अलग अलग है ना। तो ऐसे ही फैक्टर क्या होने चाहिए? अलग अलग। जैसे ये देखो, ये सब डिफरेंट है कि नहीं है? चाहे इवन हो चाहे ऑड हो या प्राइम हो, अलग अलग है। सिर्फ 1 नहीं है। 1 में क्या अलग अलग हो रहा है? नहीं, इसलिए 1 कंपोजिट नहीं है। सिर्फ 1 ही एकमात्र ऐसा नंबर है या डिजिट है जो कि कंपोजिट नहीं है। तो ये व्यापम ने पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन, अभी मैं चर्चा पे लाऊंगा उसको। अब आप देखो 10 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3, 6 के 3, और भी देख लेना जिसके देखने हो। 5 प्राइम है, इसके कितने हो रहे हैं? 3 प्राइम है, इसके कितने हो रहे हैं? 2, इसके 2। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, तो वो प्राइम होता है। तभी तो ये परिभाषा बनती है। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे 5 है तो 5 का फैक्टर 5 ही है कि नहीं है? और 1 है। 3 का फैक्टर 3 ही है और 1 है। सिमिलरली 2 का फैक्टर 2 ही है और 1 है। लेकिन इनके तो फैक्टर ज्यादा है ना, तो इसलिए इनको प्राइम नहीं बोलते, इनको प्राइम बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं? रटने की बात नहीं है। और 1 को क्या बोलते हैं? तो किसी ने बोला कि 1 को प्राइम नहीं है तो यानी नॉट प्राइम है, वो भी गलत हो जाएगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य, कुछ नहीं है, राइट? तो इधर देखो क्वेश्चन बने हुए हैं। व्यापम का क्वेश्चन बताऊंगा पहले, फिर एसएससी पे आऊंगा। एसएससी हमेशा इनका एक अलग क्वेश्चन प्रस्तुत करेगा जो कि आर एस अग्रवाल में नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन उसका बेस कहां से बनाएंगे हम? उधरी से बनाएंगे। जब तक व्यक्ति को प्राइम और उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको?
तो पहला जो क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, फाइंड द व्हाट इज लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है या प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। क्या ये बात समझ गए हैं? ये प्रश्न कोई बोले सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ाया मैंने, यही पढ़ाया। क्यों? क्योंकि अपन बातें करते हैं कि नया सवाल, लेकिन रिपीट यही वाला हो रहा है। इसी को और क्या बोल सकते हो कि एकमात्र इवन नंबर जो प्राइम है, 2 ही एकमात्र ऐसा इवन नंबर या सम संख्या है जो क्या है? प्राइम है। क्या ये बात समझ गए? दूसरी बात, व्हाट इज 1? 1 क्या है? तो आप लिखोगे नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना तो ये अभाज्य है और ना ही मिश्रित बोलते कॉम्पोजिट को, और उसको सामान्य भाषा में ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है ना। क्या ये 2 प्रश्न रेडी लगे तुमको? और प्रश्न यदि तुम ये MTS वगैरह का पेपर दे दो 10th लेवल पे जो होता है, और नीचे आ जाता हूं मैं इधर पे, तो उनमें ऐसे भी क्वेश्चन टकराए हुए हैं कि 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। सही कह रहा हूं मैं? 1 से लेकर 25 तक कितने होते हैं? तो आप बोलोगे ऐसे तो पूछ सकता है 1 से लेकर 500 तक कितने होते हैं। ऐसा नहीं आता है, 100 तक बहुत हो गया, तो हम उसको समझ रहे हैं। 1 से लेकर 25 तक आपको मालूम है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 कितने हुए? 9। तो 1 to 25 9। अब आप बताओ, मैं आपसे कह दूं 1 से 25 लिखो, तो क्या आप ऐसे लिखोगे? नहीं। आप क्या करोगे? एक बार आपके मन में आएगा ये है कि नहीं है, या ये छूट तो नहीं गया है, इसलिए राइटिंग करो, है ना। सेकंड, 25 to 50, 25 to 50 क्या क्या होंगे? 29, 31, 37, 41, 43, 47 कितने हो गए? 6। तो टोटल 1 to 50 कितने हो गए? 15, 15। नेक्स्ट 50 to 75, राइट? 50 to 75, 53, 59, 61, 67, 71, 73 कितने हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 21। अब लास्ट 75 to 100, ठीक है। अब पहला 79, बोलो बोलो, 83, 87, मुझे मालूम था 87 बोलोगे, इसलिए मैंने मन में तुरंत सोच लिया 29 3 87, राइट। 89, 89 एंड 13 7 92, 93, 94, 95, 96, 97, बस 4 होंगे। आप एक हिसाब समझो, देखो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, समझ रहे हैं? 9, 6, 15, 21, 25, मतलब 1 to 125 होते हैं। अब आप इसको याद कर लो, ठीक है। तो कोई बात हम याद कैसे कर लें? याद अपन ऐसे नहीं है कि नोट्स बनवा दिए याद कर लो, आप निकाल के देखो ना, सही बात है। चलिए, तो प्राइम, कॉम्पोजिट, ये आपको समझ में आता है। किसी ने आपसे कॉम्पोजिट बड़ा डरावना शब्द है, कॉम्पोजिट क्या होता है? तो घबराने की बात नहीं है, जिसके 2 और मोर फैक्टर होते हैं। 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर है ही नहीं, उसके सेम फैक्टर है, इसलिए वो अलग है। मतलब रीजन के साथ में आप जान लेंगे तो भूलेंगे नहीं। मिटा देता हूं। तो ये दोनों क्वेश्चन अपन ने रेडी करे हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है
अभी हम लोग एक डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है किसका डिवाइड किस में हो जाता है। एक उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। आप ना प्राइम को समझ नहीं रहे हो अभी, प्राइम कितनी जगह यूज होता है। अच्छा, आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है? सभी लोग जानते हैं क्या? 3 का या 9 का? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सबको ऐड करो और वो 9 का टेबल यदि बन रहा है तो डिवाइड होगा, ये जानते हो ना? तो बोले ये तो बहुत इजी है, ये तो हमसे बन जाता है। जैसे मैंने तुमसे बोला, अब बोलोगे ये प्राइम के बीच में ये डिविजिबिलिटी कहां से आ गया? क्योंकि क्वेश्चन वो वैसा बनाता है, समझते हैं। उसके पहले एक चीज और बोल दे रहा हूं मैं, एक वर्ड होता है को प्राइम। को प्राइम एंड रिलेटिव प्राइम, दो चीजें होती हैं। तो अब आप मुझे इन दोनों में डिफरेंस समझाएंगे। एग्जाम का क्वेश्चन बोलता हूं तो मैं सी टेट का, सी टेट यानी क्या होता है? सेंट्रल स्कूल के लिए जो होता है, उसमें क्वेश्चन आया है एवरी को प्राइम इज रिलेटिव प्राइम, और दूसरा है एवरी रिलेटिव प्राइम इज को प्राइम। तो इनमें करेक्ट क्या है? आप देखो क्वेश्चन बुक में दर्शन ही नहीं हो रहा है इनके, समझ रहे हैं? तो जब तक इनकी डेफिनेशन नहीं मालूम होगी हम कैसे बताएंगे? प्राइम तो जानते हो, ठीक है। रिलेटिव यानी क्या होता है? एक दूसरे के सापेक्ष, समझ रहे हो? जैसे एक वर्ड होता है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव वो प्राइम नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? रिलेटिव प्राइम, कि एक दूसरे के सापेक्ष। कहने का मतलब क्या है? जैसे 7 और 9 लिखा है, मान लीजिए, क्या 9 प्राइम है? नहीं है। लेकिन क्या वो 7 के रिस्पेक्ट में कैंसिल होते हैं क्या? नहीं। 7 प्राइम है लेकिन 9 तो नहीं है ना। तो 7 9 क्या है? रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है आपस में कैंसिल नहीं होना। जैसे और आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो, 5 16, 5 16 ये क्या कहलाएंगे? रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम मतलब आपस में कैंसिल नहीं होना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। जैसे 9 16, क्या ये प्राइम है? नहीं है, लेकिन मैंने किसके अंदर लिखे हैं उनको? रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है आपस में कैंसिल नहीं होना, समझ गए? चाहे वो प्राइम हो या ना हो। क्या ये क्लियर है? और एक वर्ड होता है को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम मीन्स 7 5। अब आप डिफरेंस समझिएगा, 11 13, 17 23, क्या समझे? फिर वही ऑड। इधर दोनों ही प्राइम है, इधर प्राइम सब प्राइम है, और इधर पे प्राइम है या नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर पे आप देखो 17 23 ये लगातार लिखे क्या मैंने? नहीं है ना, लेकिन है कैसे? प्राइम। क्या आपस में कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, लेकिन इधर जरूरी है कि दोनों क्या होंगे? प्राइम। और इधर पे भी कैंसिल नहीं होना है, लेकिन जरूरी है कि वो क्या हो? जरूरी नहीं है कि वो प्राइम है कि नॉट प्राइम। मतलब इधर बाउंडेशन नहीं है, इधर पे बाउंडेशन नहीं है, इधर पे बाउंडेशन है। अब सुनो मेरी बात, क्या ये लोग इधर जा सकते हैं कि ये लोग इधर आ सकते हैं? ये इधर जा सकते हैं लेकिन ये इधर, तो मतलब एवरी को प्राइम इज रिलेटिव बट रिलेटिव इज। समझ में आया कि नहीं आया? तो डेफिनेशन जान ली तो समझ में आ गया, है ना। और लिखने से समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन, आप एग्जाम्पल लिखो उनके कि ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, दो ये तो मैंने बताया डिफरेंस। क्या डिफरेंस बताया मैंने? कि इधर पे प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इधर पे क्या हो सकता है? जरूरी है कि प्राइम। लेकिन कॉमन चीज क्या है कि इधर पे SCF 1 है और यहां पर भी SCF 1 है। SCF मतलब कॉमन डिवाइजर, कि मतलब तभी तो मैं बोल रहा हूं कि रिलेटिव प्राइम मतलब आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो कैंसिल नहीं होंगे तो उनका SCF क्या होगा? 1। मतलब दोनों में किसका डिवाइड हो सकता है? 1 का। क्या ये बातें समझ में आई हैं? पक्की बात है? ठीक है। हे भगवान, चलो तो आज हम इसको इधर पे रोक रहे हैं,
कल फिर हम 1 बजे मिलेंगे और हम फिर पेपर रखे रहेंगे। आज आपको जो पढ़ाया, आपका घर की वर्किंग बता दे रहा हूँ मैं, घर में क्या करना है आपको। सबसे पहले आप बिल्कुल ना, देखो मैंने क्लास में भी बोला है ये सब, लेकिन बच्चा कर नहीं रहा है। आप जब पेपर उठाते हो और बोडोमास का क्वेश्चन देते हैं तो अपनी वास्तविकता ज्ञात हो जाती है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं वही बच्चों को क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर याद करो छोटे छोटे। अब आप बोलोगे हमको स्क्वायर रटने की ट्रिक बता दो, कल मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्या मैं 23 का स्क्वायर रटने की ट्रिक बताऊं आपको, है ना। बेसिक जो चीजें हैं, जैसे आप समझो, जैसे किसी ने बोला मैं ट्रिक कल पढ़ाऊंगा ये सभी, 52 का स्क्वायर क्या होता है मान लो, तो मैं ट्रिक समझा दूंगा उसको कि ये 50 से कितना ज्यादा है 2, तो 0,4 लिख लेना, समझ गए। और इसका आधा 25 से 2 कम कर लेना, ये आंसर आ गया। बोले वाह गजब ट्रिक बताई। ये फालतू ट्रिकें हैं। मुद्दा ये है जब एग्जाम में कहीं पे मुझे 36 का स्क्वायर करने बोलेगा तो क्या मैं उधर पे ट्रिक लगाऊंगा कि मुझे याद है 1296। तो जो बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर का मतलब क्या बोलता हूं, 4 डिजिट तक। मैं आपको स्क्वायर वगैरह में ये भी बता दूंगा कि अंदाज से कैसे टिक लगाते हैं, वो सभी आएगा अभी, लेकिन पहले ये अंदाज बताने लगूंगा तो आप परफेक्ट नहीं करोगे फिर। तो इसलिए सबसे पहला घर में क्या काम करो, कोशिश करना है टेबल आपको बहुत थ्रू याद होना चाहिए। टेबल जैसे एक लड़के ने मुझे सुनाई थी कल या परसों, जब भी सुनाई थी, किसी ने सुनाए थे टेबल। तो कि टेबल सुनाने का मतलब क्या है कि मैं टेबल ऐसे नहीं सुनना चाहता हूं तुमसे कि तुम बहुत पॉज ले लेके बोलोगे। टेबल कैसे सुनना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैंने बताया कि 17 का यदि टेबल मैं बोलूं, अधिकतर 17, 19 पे ही फंसते हैं। 10 का टेबल है ना, ठीक है। तो 17 का टेबल जैसे आप बोलते हो 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170, खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, कहीं मुझे कैंसिलेशन करना पड़ेगा तो मैं पूरी टेबल थोड़ी ना पढ़ता हूं, मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्या क्या है। जैसे कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें 432 किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो 432 अपन देख के ही समझ गए थे कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं। तो वो प्रोसेस कब करवाएंगे हम, जब अपन लोग से बनने लगेगा। तो अपन फिर पेपर लेंगे, उसके 4 ऑप्शन लिखेंगे और उसमें हम लोग डायरेक्ट कैसे टिक करते हैं ये समझाएंगे आपको, है ना। लेकिन आप पहले दिन से ये मत सोचो कि हम डायरेक्ट करने लगें, थोड़ा सा उसके बेस तो लाओ, है कि नहीं। तो कल हम लोग नंबर सिस्टम पे रहेंगे और आप लोग घर में टेबल याद करना चालू करो सबसे पहला। और टेबल ऐसे याद नहीं होगी कि आप घर में चिपका लो और याद हो जाएगी, वो तो कैलकुलेशन करो, छोटे छोटे बोडोमास करो घर में, और मुझे रोज ला के बताओ कि हमने 30 मिनट में कितने क्वेश्चन किए। एक पेपर बनाओ, उसमें लिखो कि आधे घंटे में आप वो क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, राइट। चलो कल मिलेंगे, आशा है आज जो पढ़ाया समझ में आया होगा। आया क्या? धन्यवाद।